बेंगलुरु की वक्फ जायदाद बड़ा मकान मामले में अब आलम पाशा ने एक नया कदम उठाया है। आलम पाशा ने केजीएफ बाबू और मौलाना शाफी सादी पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब वक्फ बोर्ड पहुंचकर वक्फ बोर्ड के सीईओ परवेज़ खान से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो अपने तरफ से 1 लाख रुपए की चेक दे रहे हैं और ये चेक वहाँ मकान लीगलाइज बनाने के लिए वहाँ लीज़ पर लेके जो भी वक्फ के कानून है उसके तहत लेकर वहाँ मकानात बनाए जाएं और इसकी जो रकम है वो आम लोगों से इकट्ठा किया जाए चंदे के तौर पर। किसी राउडी शीटर या किसी सियासी शख्स के पैसे न लिए जाए, यानी कि इनका निशाना केजीएफ बाबू पर था क्योंकि केजीएफ बाबू ने वहाँ बुलडोजर लगाकर नए मकान बनाने के लिए वहाँ के मकान गिराए थे। अब आलम पाशा ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो गैर कानूनी तौर पर वहाँ उन्होंने मकानात गिराए हैं और दूसरा वो सियासी रोटी सेकने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। केजीएफ बाबू एक राउडी शीटर हैं और उनके कई लिटिगेशन प्रॉपर्टी है, वहाँ पर वो अपने मकान बनाकर गरीबों को देना चाहें तो दें, लेकिन वफ़ की जायदाद में सही पैसा लगना ज़रूरी है। इसलिए वो अपना 1 लाख रुपए का चेक दिए हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो तमाम लोग मिलकर जो है वहाँ के मकान बनाएं। अभी इधर देखिए, हिंदुस्तान भर जानता है शाफी सादी चेयरमैन के नाम से BL संतोष जी एक नेशनल लीडर हैं। इनका नाम गलत इस्तेमाल करते हुए एक जगह पे 500 गरीब 200 से 500 गरीबों को ज़मीन पे डिसरेक्शन उनका बिल्डिंग गिरा दिया। तो इन्हों 100 साल था, 150 साल था, 200 साल था, ये लोग इन्हों ज़मीन पे इनको ला लिया, गली पे ला लिया ये लोगों को। अब ये गरीब लोग हैं तो इनके लिए एक छोटा सा मैं टोकन अमाउंट 1 लाख रुपये दिया और मैं वक्फ बोर्ड के CEO से रिक्वेस्ट किया ये जो चीज़ है ये इमारत बनाना चाहिए, कानून के दायरे में तुरंत बनाना चाहिए। BBMP का अप्रूवल लेंगे और सरकार ऑफ कर्नाटका का अप्रूवल लेंगे। ये लोगों जो घर बदर बने हैं ये लोगों को घर देना है जेन्यूनली, जो जेन्यून लोग हैं। अब इसमें जो राउडी शीटर जो शाफी सादी के साथ है तो इसमें ये FIR भी कानून से स्टेट ऑफ कर्नाटका ये चेयरमैन के ऊपर FIR दर्ज किया है। जब ये इसमें इनको जेल जाएंगे, फांसी जाएंगे, ये सरकार का काम है, हुकूमत का काम है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ये लोगों से पैसा रिकवर करें, कॉम्पनसेशन रिकवर करें। और दूसरी आलम पाशा के नाम से, आलम पाशा के नाम से जो बोला गया कि भाई आलम पाशा एजेंट है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है समझाने। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी आलम पाशा की लैंड में ही पहला पब्लिक मीटिंग किया हिंदुस्तान में, कर्नाटक में पहला मीटिंग आलम पाशा की लैंड से किया था। ये जब ये सही एक चेयरमैन है, सरकारी ऑफिसर हैं, इनको पता होना चाहिए आलम पाशा कौन है। और आलम पाशा एक छोटी सी किचन बनाया है हिंदुस्तान के कोने में जिसका कास्ट वर्थ 30 से 50 करोड़ रुपया है। गरीबों को, लाचारों को, बच्चों को खाना खिला रहा हूँ मैं। ना मैं इधर सरकार की मदद लिया, ना पब्लिक से 1 रुपया मैं चंदा लिया, डोनेशन लिया। सर अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, किससे मिले, क्या किया आपने यहाँ? CEO वक्फ बोर्ड परवेज़ खान जो भी है उनसे मिला हूँ। मेरा एक टोकन सिंबॉलिक चेक दिया हूँ, बोला हूँ मैं 1 लाख रुपया मैं चेक दिया, मेरा टोकन अमाउंट है, काम आप चालू करिए कानून के दायरे में। लेकिन केजीएफ बाबू काम करना चाह रहे हैं, उनका पैसा भी जो है इसमें लग चुका है और इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? इनका जो पैसा अभी लगना बाकी है ना, केजीएफ बाबू जितना पैसा कास्ट होगा ये पूरा पैसा सरकार ये वक्फ बोर्ड को देना है, रिकवर करना है, कॉम्पनसेशन देना है। लगा कहाँ है? केजीएफ बाबू की ज़मीन कहाँ पे लिटिगेशन में पड़ा है वहाँ पे लगाना है। जो लिटिगेटेड लैंड है लोगों के साथ उस पे लगाएगा। ये प्रॉपर्टी में इन्होंने पैसा कैसे लगा सकते हैं? ये पैसा वापस देंगे सरकार को, ये पैसा वापस देंगे अपने वक्फ बोर्ड को एज ए कॉम्पनसेशन के रूप में वापस देना चाहिए, वापस लेना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्लेम करेंगे, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान के अभी DJ हल्ली में जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन किए तो वहाँ पे पैसा क्लेम कर रहे हैं, सरकार कमीशन बनाए है, बालबोरी में कमीशन है, तो इसका कमीशन क्यों नहीं बना रहे? तो फिर इसमें जो है वक्फ बोर्ड का क्या रोल है सर? ये पूरा जो डिमोलिशन हुआ और काम रुका हुआ है तो इसमें वक्फ बोर्ड इनोसेंट है। इसमें
शाफी सादी जो जम के एक रोडी शीटर, कर्नाटक के कमिश्नर ऑफ पुलिस का लेटर है जो बोला है कि भाई रोडी शीटर है, उसके साथ BL संतोष जैसे बड़े हिंदुस्तान के बड़े लीडर का नाम लेते हुए ये उसके साथ जाके खड़ के ये बिल्डिंग को गिराना वो गलत है। वक्फ बोर्ड का कुछ नहीं है, इनका इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो किया है उनकी ही सरकार इनके ऊपर FIR डाला है। सरकार तो गरीबों को घर बना के देते वो। तो इसलिए गरीबों का घर बनेगा, बनाया जाएगा, लोग देंगे, वक्फ बोर्ड उसकी जिम्मेदारी लेगा। कर्नाटका के मुसलमान ना बेवकूफ़ है ना ऐसे गरीब हैं, वो अपनी रोटी डाल के वो इनको घर बनाएंगे। चाहे एक बाबू का, एक चेयरमैन का पैसा नहीं चाहिए, यहाँ तक सरकार का पैसा भी नहीं चाहिए, ये लोग ज़रूर उनको घर बनाएंगे। कानून के दायरे में रह के बनाना है। जो गिराया है एक पर्टिकुलर आदमी गिराया है, उसका पैसा ये वक्फ बोर्ड वाले क्लेम करना है, गवर्नमेंट से क्लेम करना है। और जिसको चेयरमैन बनाया गया वहाँ पे 8, 10, 12 अपने चेयरमैन मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं। मालूम है बीजेपी की सरकार इनको अपना डाला है, बीजेपी की सरकार से FIR डाला है, तो कैसे ये लोग अपने मेंबर्स का कंटिन्यू कर रहे हैं? मेंबर्स क्यों नहीं इस्तीफ़ा नहीं दिए? कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं नासिर हुसैन है, फलां, ये लोग क्यों नहीं इस्तीफ़ा नहीं दिए? इस्तीफ़ा जो शाफी सादी दिया नहीं दिया उसके बाद पब्लिसिटी की बात कर रहा है। वो चेयरमैन की सीट की इज़्ज़त है, जो इंडिविजुअल एक रोडी शीटर के साथ जो है उसकी इज़्ज़त कानून में नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ये पूरे मेंबर जितने बीजेपी के और कांग्रेस के जो ये वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, इन लोग क्यों इस्तीफ़ा नहीं दिए ऐसे चेयरमैन को रखते हुए? जो सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक बोले मुसलमान को हमें देखेंगे, मुसलमान का हिफाजत होगी। जब मुसलमानों के ऊपर ये बर्बादी हो रही है, जो मुसलमान की प्रॉपर्टी रोडी शीटर के ऊपर जा रही है, जो मुसलमान के प्रॉपर्टी के ऊपर एक शाफी सादी अपना काम किया है, तो क्यों नहीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इसको अरेस्ट करे, इसको सस्पेंड करे, इसको जेल में डाले? इसमें जितने रोडी शीटर है ये लोगों को क्यों नहीं लिया? तो एक ही आंख से, अपनी आंख से 4, 5, 7 निगाह नहीं हो सकती है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको अरेस्ट करो। किसे सर? शाफी सादी को अरेस्ट करो जो रोडी शीटर के साथ है, रोडी शीटर को अरेस्ट करो। क्यों छोड़ा है? यहाँ तक जो आदमी है आज के 7 दिन, 14 तारीख से आज 20 तारीख है, 6 दिन से पुलिस के साथ सपोर्ट में है। ये बेल नहीं लिए उन्होंने, तो किसका सपोर्ट है इनको? कानून, जुडिशियरी, गवर्नमेंट ये बेल नहीं लेते हैं। इसका मतलब पुलिस का डर नहीं है, तो कानून का डर नहीं है, जुडिशियरी का डर नहीं है। क्लोजिंग क्या चाह रहे हैं आप, क्या मांगे आप? अरेस्ट करो शाफी सादी को, पूरे मेंबर्स रिजाइन करो, अरेस्ट नहीं करेंगे तो। और ऐसे शाफी सादी के अंडर मेंबर्स ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई काम। जो काम शाफी सादी आज प्रोनाउंस कर रहा है वो पूरे मेंबर्स कर रहे हैं, मेंबर्स के बयानात हैं। तो इसलिए मेरा जो टोकन एडवांस 1 लाख रुपए में अमाउंट कंट्रीब्यूशन ज़कात दिया हूँ मैं, ज़कात में जो भी हो पूरे मुसलमानों से भी दरख्वास्त करूँगा, हर आदमी पैसा देगा, देने वाला है पैसा, मगर एक आदमी कौन भी देगा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को देगा। ये गुंडा आदमी रोडी शीटर के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। सर अगर अब KGF बाबू गरीबों के लिए जो मकानात बांध कर दे रहे हैं, तो अगर वो वक्फ बोर्ड को लेकर आकर अमाउंट अगर देते हैं, वक्फ बोर्ड के ज़रिए काम होता है, तो क्या आप इसे वेलकम करेंगे? हमें ज़रूर वेलकम करना चाहिए, मगर वो एज ए रोडी शीटर के नाम से नहीं, दूसरा नाम से पैसा देगा। एज ए रोडी शीटर है, ये कानून में डिक्लेयर हुआ है, तब हर आदमी के पास डिवाइड करो, डिक्लेयर करो। जो बॉम्बे के रोडी शीटर्स हैं उन्होंने भी ला के पैसा देने दो, ले लेने दो, कानून कौन जवाब देगा? मेरा काम नहीं है वो। मेरा इस पर्टिकुलर आदमी का पैसा नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं? पैसा रिकवरी करना चाहिए शाफी सादी से, वो जो पर्टिकुलर आदमी से, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, उन्हें रोडी शीटर कमिश्नर ऑफ पुलिस लिखा है, इज ए रोडी शीटर। उनसे पैसा लिखना है, पैसा कॉम्पनसेशन के रूप में लेना है, पैसा नहीं दिया तो पुलिस के हवाले करना है, मुकदमा चलाना है।
पैसा देना ज़रूरी है वो। अच्छा, केजीएफ बाबू के जानिब से भी एफआईआर फाइल हुआ है आपके खिलाफ? हाँ, एफआईआर तो 200 आदमी आए, 200 आदमी मेरे को पूरा पुलिस कर्नाटक में चेस कर रहे हैं, 200 आदमी मेरे पीछे खड़ा है, ये ना ऐसे राउडी एलिमेंट्स। उसमें एक आदमी किया, वो एक औरत किया, आयशा खान, तो बहुत जल्दी उन्हें अरेस्ट हो जाएगी। उसको जो साथ दिया केजीएफ बाबू दिया, और दूसरा कौन दिया, साथ कौन दिया, वो भी अरेस्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। कानून में ये औरत अरेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आदमी आवाज़ निकाला मेरे खिलाफ पूरी कर्नाटक में, मेरे जान के लिए, मेरे जान की धमकी के लिए, जो गुंडा एलिमेंट्स में था, वो एफआईआर किया है। वो एफआईआर हमें कानून में देखेंगे, मगर वो औरत को ये हुकूमत, कर्नाटक की पुलिस चंद दिनों में, चंद घंटों में अरेस्ट करेगी और उसको कानून से जेल में रखेगी। वो मैं पूरी केजीएफ बाबू का कहना है कि आरवी देवराज के जहाँ लोकल लीडर हैं, उनके इशारे पर आलम पाशा काम कर रहे हैं। आरवी देवराज मुझे पता नहीं है। जब वो खुद बोलते हैं येडियुरप्पा जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनके भी खिलाफ किए, और आज तकरीबन 450 ब्यूरोक्रेटिक एडीजीपी ऑफ पुलिस है, कमिश्नर हैं, फला है, उनके ऊपर मेरा मुकदमे चल रहे हैं। कर्नाटक के भास्कर राव जो लोकायुक्ता थे, उनके ऊपर मेरा मुकदमा है। कानून के लिए, देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जब मुझे क्या है कि कौन सी चीज़ों में देवराज से भी दूसरे से मुझे मतलब क्या है, कौन है पता नहीं है। हो सकता है वो देवराज भी एक केस में इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर भी एफआईआर कानून से हम चाहेंगे देवराज को भी इसमें मुजरिम बनाएं। मेरे को देवराज से कोई मतलब नहीं है।